आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको इस चैनल पर दी जाने वाली तमाम इन्फॉर्मेशन वक्त पर मैसर हो सके। हमारा आज का मौजू जो है वह है बेसिकली सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड के मैट्रिक के हिसाब से 2012 में आने वाला एक क्वेश्चन, वो है डिमॉर्गन्स लॉ से रिलेटेड। डिमॉर्गन्स लॉ हमारे पास ये होता है कि हमारे पास अगर ए और बी दो सेट हों और वो दोनों के दोनों यूनिवर्सल सेट के सबसेट हों तो उस सूरत में हमारे पास दो लॉज बनते हैं। उनमें से एक लॉ जो है इस क्वेश्चन में पूछा गया, उसको आज हम एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पे हमें सबसे पहली चीज़ जो दी जाएगी वो होगी यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट हमें दिया गया है सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन एंड एक्स इज़ लेस देन इक्वल टू 10। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होगी कि हम इस बिल्डर फॉर्म को टेबलर फॉर्म में सही कन्वर्ट कर लें, क्यों अगर हम इसको सही कन्वर्ट नहीं करेंगे तो पूरा क्वेश्चन हमारा आगे गलत हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हमें एक ए सेट दिया गया है 2 4 6 8 10 और दूसरा बी सेट दिया गया है वो है 3 6 9 10 और हमसे पूछा गया है कि आप प्रूफ करके दिखाइए ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट जो है वो इक्वल हुआ करता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के। ठीक है, तो यहाँ पे हम सॉल्व करने के लिए सबसे पहले यूनिवर्सल सेट को टेबलर फॉर्म में कन्वर्ट करें। तो हमारे पास उसने नेचुरल नंबर हमें दिए थे, कहाँ से 1 से लेके 10 तक के दिए हमें, लिहाजा हम यूनिवर्सल सेट जो बनाएंगे वो बनाएंगे 1 2 3 4 से लेके अप टू 10। इसके बाद हमें ए यूनियन बी निकालना होगा पहले, क्योंकि हमारे पास जब तक ये ब्रैकेट वाली चीज़ नहीं होगी हम इसको सॉल्व नहीं कर सकेंगे। साथ ही साथ हमें ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट भी अलग अलग फाइंड करना पड़ेगा ताकि पूरे क्वेश्चन को हम एक्सप्लेन कर सकें। ठीक, सबसे पहले हम इसमें ए यूनियन बी निकालते हैं। तो ए यूनियन बी में हमारे पास, जैसे कि पिछले लेक्चर में एक्सप्लेन कर चुके हैं, कि दोनों सेट को मर्ज करके लिखा जाता है। सबसे पहले हमने लिखा ए सेट 2 4 6 8 10 यूनियन के साइन के साथ, बी सेट 3 6 9 और 10 हमने कॉमन एलिमेंट पर रेड से मार्क कर लिया है ताकि ये रिपीट ना हो जाए। और उसके बाद अरेंज करके हमने लिखा यूनियन में 2 3 4 6 8 9 10। इसके बाद हमने ए कॉम्प्लीमेंट निकाला है। ए कॉम्प्लीमेंट होता है यूनिवर्सल में से ए को माइनस करना। तो हमने पूरे प्रोसेस के तहत पहले यूनिवर्सल सेट लिखा है, माइनस के साथ हमने फिर ए सेट लिखा है और कॉमन एलिमेंट को हमने रेड से क्रॉस कर दिए, शो कर दिया है। और जो नॉन कॉमन एलिमेंट है यूनिवर्सल सेट के, वो हमने लिखे हैं 1 3 5 7 9। सेम इसी प्रोसीजर के तहत हमने बी कॉम्प्लीमेंट निकाला है, यानी पहले हमने यूनिवर्सल सेट लिखा है 1 2 10, माइनस के साथ हमने बी सेट लिखा है 3 6 9 10 और फिर जो कॉमन एलिमेंट थे यूनिवर्सल में बी के, उनको हमने रेड से मार्क किया और रिमेनिंग एलिमेंट्स का हमने सेट बना लिया 1 2 4 5 7 एंड 10। इस तरह हमारे पास ए यूनियन बी भी आ गया, ए कॉम्प्लीमेंट भी आ गया, बी कॉम्प्लीमेंट भी आ गया। अब हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे जो हमें प्रूफ करने को दी गई थी। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट्स मीन यूनिवर्सल में से हम माइनस करेंगे ए यूनियन बी को। तो हम लिखते हैं यूनिवर्सल माइनस ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट हमने लिखा 1 2 10, माइनस के बाद हमने ऊपर फाइंड किया हुआ था ए यूनियन बी, वो सेट लिखा है हमने, वो है 2 3 4 6 8 9 एंड 10। जो कॉमन एलिमेंट से ए यूनियन बी के, उनको हमने रेड से मार्क कर दिया यूनिवर्सल सेट पे, और यूनिवर्सल के जो रिमेनिंग एलिमेंट बचे थे 1 5 7, उनका एक नया सेट बनाया। ये आई हमारी इक्वेशन नंबर ए। इसके बाद हमने राइट हैंड साइड ली। राइट हैंड साइड हमारे पास है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट ऊपर हम फाइंड कर चुके हैं, उसी के मुताबिक बिल्कुल हमने यहाँ पे क्या किया कि हमने ए कॉम्प्लीमेंट लिखा 1 3 5 7 9 और इंटरसेक्शन के साथ हमने बी कॉम्प्लीमेंट लिखा है वो है 1 2 4 5 7 8। और उसके बाद हमने क्या किया, जो कॉमन एलिमेंट थे उनको हमने लिखा, कॉमन एलिमेंट है हमारे पास 1 5 और 7, इनका एक सेट बनाया। तो ये बी आ गया। हम देख सकते हैं कि हमारा बी और ए जो हमने ऊपर फाइंड किया था दोनों सेम आ रहे हैं, लिहाजा हमारे पास प्रूव हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन एंड हो गया। ठीक है, इसी तरह इसका एक दूसरा पार्ट भी होता है, वो कहलाता है ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। वो भी सेम इसी प्रोसेस से सॉल्व किया जाता है। थैंक यू।